उत्तु जी जय 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 जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याण, नमो वज्राय, नमो लोये सब्ब साहुं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, पेज नंबर है 343। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे, तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। ठीक है। अभी हमारा अभी अन्वेषण काल चल रहा है। अभी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आत्मा को, इसको बोलते हैं अन्वेषण काल। जब आत्मा का अनुभव करेंगे उसको बोलेंगे आराधना का काल। आराधना मतलब अनुभव का काल। अभी हम सबका क्या चल रहा है, अभी अन्वेषण काल चल रहा है। अन्वेषण के काल में हम क्या करेंगे, अभी आत्मा के बारे में समझेंगे, नए प्रमाण, युक्ति, इन सब के द्वारा हम आत्मा को जानेंगे। ठीक है। ये अभी हमारा अन्वेषण काल बोलते हैं इसको। अवलोकन, तत्व के अवलोकन मतलब अन्वेषण काल है अभी हमारा। अन्वेषण काल पूरा होने के बाद में फिर क्या होगा, अनुभव होगा आत्मा का। तो जब आत्मा का अनुभव होगा तभी क्या होगा, अनुभव काल में उसमें नए प्रमाण नहीं है। नए प्रमाण वहां पे नहीं रहेंगे, कोई भी विकल्प नहीं रहेगी, सिर्फ अनुभव रहेगा। क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव के काल में क्या होगा, नए प्रमाण वगैरह कोई भी विकल्प वहां पे नहीं रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट आत्मा का अनुभव ही होगा। तो आत्मा का जब अनुभव होता है ना, वो निर्विकल्प होता है, प्रत्यक्ष होता है। अभी हम नए के बगैर, नए प्रमाण से हम परोक्ष रूप से आत्मा को जान रहे हैं अभी। इसको बोलते हैं अन्वेषण काल। एक बार पूरी तरह से आत्मा को समझ लेंगे, निर्विकल्प होकर अनुभव हो जाएगा। अभी जैसे आपको जिलेबी बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे, घर पे सब किचन में सब बिखेरेंगे ना, पूरा फैलाएंगे, पूरा ये अलग रखेंगे, बेसन अलग, ये अलग, वो अलग। पूरा विकल्प, बहुत सारे विकल्प रहेंगे, ऐसा बनाना है, इतना डालना है, ये करना है, वो करना है, ये आइटम लाना है, ये खरीदना है, ये करना है, ऐसा बनाना है, ऐसा प्रोसेस है, सब विकल्प होंगे। जब सब कंप्लीट हो जाएगा, जब जिलेबी आप टेस्ट करेंगे तभी क्या होगा, उसका सिर्फ अनुभव रहेगा। उस समय अगर आप विकल्प करेंगे तो फिर अनुभव नहीं होगा उस समय में। अगर आप ऐसा जिलेबी को मुंह में रखा और सोचेंगे यार कितना महंगा घी है, इतना महंगा घी क्यों लाया, इतना इतना महंगी वाला चल रहा है, तो यार तेल में बना देना था, घी में अनुभव आएगा क्या घी जिलेबी का। आत्मा का अनुभव विकल्प में कैसा आएगा। अभी रक्षाबंधन है ना, तो घेवर भी घी में चाहिए ना। कितना चाहिए, बराबर है। अभी घेवर खाते खाते बोलेंगे यार इतना महंगा क्यों किया, इतना रॉ मटेरियल, इतना सब महंगाई बढ़ गई है, इतना क्यों ये किया, वो किया। अगर वो सोचेंगे तो अनुभव होगा क्या, और अनुभव होगा तभी वो नहीं। पहले जो सोचना है सोच लो आप पहला। अभी बन गया तो अभी क्या करने का, अभी खाने का ही है बस। अभी उसका भोग करना है, अनुभव करना है उसका भी। अभी आप सोचते बैठेंगे कि अरे यार ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो क्या होगा, अनुभव भी नहीं होगा आपको। जब तक विकल्प रहेगा तब तक अनुभव नहीं होगा। इसीलिए एक छोटा सा छोटा आप अभी ये अभी घेवर भी खाएंगे ना, तो भी आपको अनुभव के काल में तो कुछ विकल्प रहेंगे, तो अनुभव तो होने वाला नहीं है। जिस मोमेंट आप टेस्ट ले रहे हो उस समय में कोई भी विकल्प नहीं चलेगा। अगर विकल्प आया तो गए काम से, टेस्ट नहीं आएगा फिर। वो भी निर्विकल्प अनुभूति करते हो आप रोज, अभी डेली खाना खाने के टाइम में वगैरह, जब आप सोचते हो ना इसका आनंद लेना है मुझे करके, तो निर्विकल्प अनुभूति आप लेते हो रोज। कैसे लेते हो, अभी समझो आपका उपयोग अगर वहां नहीं जाएगा ना, तो फिर आपका वो टेस्ट कैसे आएगा, आनंद नहीं लेंगे आप।
अभी बच्चे को भी आप बार बार कुछ भी बोलते रहते हो, वो बोलते हैं मम्मी मुझे खाने दो, अभी पहला एक बार खाने दो, मुझे शांति से खाने दो, वो टेस्ट लेने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करो, बोले बोलते कि नहीं बोलते, बच्चे भी बोलते हैं ना, डिस्टर्ब मत करो अभी। बिल्कुल जी। पेज नंबर पेज नंबर है 343। बच्चों, 343। 43 बच्चों को भी देखा ना आपने कि वो बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो मम्मी, अभी अभी मुझे खाने दो एक बार शांति से। डिस्टर्ब मतलब विकल्प आएगा तो वो आनंद नहीं आएगा, ऐसा है। अभी आप इंद्रियों का भी जब आनंद लेते हो ना तो डिस्टर्बेंस नहीं चलता है, देख लेना आप, कभी भी आप कुछ भी भोगते रहोगे ना, तभी कोई भी बोलते डिस्टर्ब मत करना अभी मुझे। बिल्कुल करना, डिस्टर्ब करोगे तो अच्छा नहीं, मुझे नहीं अनुभव नहीं होगा, मतलब इसलिए हम डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। इसी तरह विकल्प नहीं चलेंगे आत्मा के अनुभव में, ये आपको। अच्छा। ठीक है जी, अभी आगे। एक रत्न का उदाहरण इन्होंने दिया है। रत्न का उदाहरण में क्या दिया है, रत्न को खरीदने के खरीद विकल्प करते हैं। एक पिंक जो है। रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। देखो देखो, अगर आप ज्वेलरी अभी आप खरीदने के लिए बहुत जगह जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, सिलेक्शन के लिए बहुत विकल्प आएंगे आपको, बहुत सारा जगह देखे। अभी देखो शादी के लिए आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो कितना विकल्प रहेगा, अरे ये खरीदना है, वो खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना। अभी खरीदी वगैरह सब हो गया, जब आप पेन लिया हाथ में, तभी फिर क्या उसका खरीदने का विकल्प थोड़ी होगा, बस उसका आनंद भोगना है बस। इसी तरह रत्न के बारे में क्या कहा है, रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का ही सुख है, बस बस पहना हुआ है, वही सुख है, और क्या। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। अभी आगे और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तथा जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान स्वयं रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। देखिए अभी कैसा है, ये जो अभी हम विषय बना रहे हैं, अभी अभी ज्ञान क्या करता है, किसी को विषय बनाता है पहला, तो उस विषय को वो जानता है। अभी ज्ञेयों को, पर ज्ञेयों को विषय बनाता है तो उसको जानता है। अभी ज्ञान क्या कर रहा है हमारा, आपका मति शुद्ध ज्ञान, अभी वो इंद्रियों से बाहर जाकर विषय बना रहा है, अलग अलग विषय को, उस विषय को वो जान रहा है अभी, परोक्ष रूप से जान रहा है इंद्रियों के माध्यम से। तो अभी अलग अलग विषयों को जान रहे हैं, जब वो ज्ञान क्या करेगा, खुद को ही विषय बनाएगा। अभी क्या कर रहा है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर देख रहा है। जब अनुभव के काल में क्या होगा पता है, वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान क्या करेगा, खुद को ही विषय बनाएगा वो। अभी उसका विषय कौन है, सब पर पदार्थ है अभी। हाँ, तो अभी पर पदार्थ को विषय बना लिया उसने, तो उसको जान रहा है पर पदार्थ को। तो जब आत्मा अनुभव के काल में क्या होगा, वो अपना जो स्वयं को जानेगा, स्वयं को ही विषय बनाएगा। स्वज्ञेय, वही स्वज्ञेय ही उसका विषय होने वाला है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि आप घर के अंदर खड़े हैं और आपके पास छह खिड़की है, छह खिड़की से आप बाहर देख रहे हैं। खिड़की में, घर में खड़े होकर छह खिड़की से बाहर देख रहे हैं, खिड़की के माध्यम से आप बाहर देख रहे थे। आप घर के अंदर है, अभी आप घर के अंदर है, आपको स्वयं को देखना है तो क्या करेंगे, खिड़की से बाहर देख के देखेंगे कि डायरेक्ट देखेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब अभी खिड़की से जो हम बाहर देख रहे थे, अभी बाहर नहीं देखना, अब स्वयं को ही जानना है। उसके लिए खिड़की थोड़ी जरूरत है। इंद्रियों देखो, अभी पुद्गल को जानना है तो इंद्रियों का जरूरत है, पर पद्रव्य को देखना है तो इंद्रियों का जरूरत है। अभी अगर स्वयं को देखना है तो इंद्रिय का जरूरत नहीं है ना, तो स्वयं ही है। तो प्रत्यक्ष अनुभव है उसका, तो खुद का ही अनुभव है। और एक एग्जाम्पल है कि अभी, हाँ अभी आगे बताएंगे। देखिए, जो ज्ञान पांच इंद्रियों और वह छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान अब सब ओर से सिमट कर, अभी देखो बाहर से आप सभी खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, अभी स्वयं को जानना है तो क्या करेंगे, बाहर देखना बंद कर देंगे। तो ज्ञान क्या कर रहा था अभी, खिड़कियों के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रवर्तता था, उसको सब ओर से सिमट कर अभी वो ज्ञान क्या हो गया, स्व सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, स्वयं के सन्मुख हो गया हो।
जो विषय उसने पर द्रव्य को बनाया था, अभी वो क्या किया, स्वयं को ही विषय बनाया, ज्ञान का विषय। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। देखो अभी हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है, एट ए टाइम हम मल्टीपल जगह उपयोग हम नहीं लगा सकते। एक ही जगह हमारा एक समय में उपयोग लगने वाला है। या तो पर को देखो या स्व को देखो। पर को देखा तो क्या होगा, चार गति परिभ्रमण करना है, देखने का प्रॉब्लम नहीं है, पर में अगर आसक्त हुए तो अभी पर में वो क्या कर रहा था, आसक्त हो रहा था, या पर की तरफ उसका लक्ष्य जा रहा था, उपयोग पर में जा रहा था। अभी क्या किया, सबसे सिमट कर वो क्या किया, अपने स्वरूप को देखने में स्वरूप सन्मुख हो गया। तो अभी आपके पास उपयोग के पास दो चॉइस है, या तो पर को देखना है, स्व को देखना, दोनों को एट ए टाइम तो देख नहीं पाएगा वो। क्योंकि अभी केवल ज्ञान में वो पॉसिबल है कि सबको एट ए टाइम देख सकता है। मगर यहाँ पे कैसा है, क्षयोक्षम ज्ञान है, एक टाइम में एक ही जगह पे वो लक्ष्य कर सकता है उपयोग को। या तो स्व में करो या पर में करो। जब आत्मा का जब अनुभव करता है तभी क्या होता है, लक्ष्य उसका स्व पर रह जाता है, पर से सिमट जाता है लक्ष्य पूरा। अभी इधर उधर 50 100 जगह 1000 जगह जो जा रहा था ना, भटक रहा था मन। मन मतलब जो उपयोग, तो उपयोग भटक रहा था, अभी उपयोग को क्या किया, स्व सन्मुख कर दिया। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। देखो क्या बोल रहे, जब वो ज्ञान स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। अभी हाँ, अभी देखो इसमें भी सही बात उन्होंने बोली है लाइन में। मतलब क्या बता रहे कि अभी आपको बार बार नहीं, बाहर नहीं देखना, बाहर नहीं देखना, बाहर नहीं देखना, वो करने का जरूरत नहीं है। जब आप स्व को देखेंगे तो पर का ऐसे ही छूट जाएगा ना, क्योंकि एक जगह एक टाइम में एक ही देख सकते हैं आप उधर बाहर देखने का छोड़ने का जरूरत नहीं है आपको। आपको तो स्व को देखेंगे तो बाहर का छूट जाएगा, क्योंकि दोनों तो देख नहीं सकते आप, स्वयं ज्ञान है अभी तो हमारा। अभी आपको बाहर का देखने का मेहनत नहीं करना कि भाई ये छोड़ना, मुझे ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, इधर नहीं होना, उधर नहीं होना, इधर नहीं करना, ये नहीं करना। नहीं 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 का लिस्ट निकाल दीजिए। अभी आपको क्या करना है, स्व के ऊपर सन्मुख हो जाइए। जैसे ही स्व के सन्मुख हो गया तो पर का रह गया ना। पर का देखेंगे नहीं, कैसे देखेंगे, या तो आप उधर देखो या इधर देखो। अभी इधर देखे उधर भी नहीं देख सकते आप, या तो उधर देखो या इधर देखो। जी। देखो बस एक सेकंड वो आगे। तो वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। आपको दूसरे का टेंशन अभी लेना ही नहीं कि भाई ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। स्व को जान लो तो पर का छूट जाएगा, आपको पर का छोड़ने का जरूरत नहीं है। कितना हर चीज हमारे फेवर में है, देखो मतलब ये जो भी है ना, धर्म का हर चीज हमारे फेवर में है। कोई झंझट ही नहीं दे रहे, मतलब बिल्कुल एकदम इजी हो गया मोक्ष मार्ग, इतना इजी है ना, इतना धर्म इजी है ना। आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप स्वरूप के ऊपर लक्ष्य कर दो, बस अपना उपयोग इधर टिका लो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, छूट जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा न्यायाधिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। देखो अभी वो क्या बोल रहे हैं, बाहर शोर शराबा चल रहा है, आप अभी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको है ना कुछ खबर नहीं है बाहर की। एग्जाम्पल देता हूं आपको कैसे है, कि अभी आपका समझो घर है, जोर जोर से हवा चल रही बाहर, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है, बारिश आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चल रहा है बाहर। आपने क्या किया, अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, पूरा का पूरा पूरा पैक करके आप अंदर बैठे हो। आपको बाहर का खबर नहीं क्या हो रहा है, होने दो, अपने को टेंशन नहीं है, अपना तो बंद कर दिया ना खिड़की दरवाजा। आपकी जो 5 इंद्रिय रूपी खिड़की है ना, वो बंद कर दो।
आपका लक्ष्य बाहर जा रहा तो आपको बाहर का फील होगा ना। अभी आप क्या करो, खिड़की दरवाजा सब बंद कर दो। दरवाजा मतलब मन, खिड़की मतलब पांच इंद्रिय। पांच इंद्रिय खिड़की और एक दरवाजा बंद कर दो। और बाहर आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, हवा चल रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार हो रहा है, आपको कोई खबर नहीं है। इसी तरह जब आप स्वरूप ध्यानी को, जो स्वरूप का जब ध्यान करेंगे, तब क्या होगा, बाहर की आपको कुछ भी खबर नहीं है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। मति ज्ञान पहले क्या कर रहा था, खिड़कियों के थ्रू बाहर जा रहा था। अभी वो भी क्या किया, स्वरूप सन्मुख हो गया। अभी उसका डायरेक्शन इनवर्ड हो गया, पहले बाहर जा रहा था वो मति ज्ञान, अभी वो क्या होगा, स्वरूप सन्मुख हो गया। अभी उसके बाद में तथा नेक्स्ट, अभी ये जो श्रुत ज्ञान है ना, वो श्रुत ज्ञान है, ये व्यवहार नहीं से ऐसा है, निश्चय नहीं से ऐसा है, ऐसा ऐसा करके वो बाहर जा रहा था। अभी वो भी रुक गया, वो भी स्वरूप सन्मुख हो गया, उधर नए वही सब निकल गए। कोई नहीं, नए कोई नहीं नहीं। वो क्या हुआ, नया दिख के विचार मिटने पर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हो गया। अभी शुद्ध ज्ञान दिमाग लगा रहा था ना, ये नहीं से ऐसा है, ये नहीं से ऐसा है, ये नहीं से ऐसा है, ये नहीं से ऐसा है। अभी वो भी स्वरूप सन्मुख हुआ तो वो भी उसका भी टेंशन कुछ नहीं है, तो उसका भी कोई काम नहीं है, मति ज्ञान वो भी ये स्वरूप सन्मुख हो गया। तो प्रत्यक्ष अनुभव में सब लोग, मतलब किसी का कुछ काम ही नहीं है इसमें। न खिड़की का काम है, न दरवाजे का काम है, न किसी का कुछ काम है। सब स्वरूप सन्मुख हो गया, किसी का कोई काम नहीं, बस प्रत्यक्ष अनुभव, बस आनंद लेना है। बस आनंद में, वो भी लेने का भी जरूरत नहीं, आनंद ही हो आप, समझो आप ही आनंद हो। आपको अभी क्या आनंद लेना है, आनंद ही हो आप। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान पांच इंद्रियों के, ये देखो बराबर कंपैरिजन बता रहे हैं, हम बाहर से अंदर कैसे आ रहे हैं करके, कैसे बाहर भटक रहे हैं, अभी हम अंदर कैसे आएगा हमारा ज्ञान, वो समझा रहे हैं। जो ज्ञान पांच इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। देखिए अभी आप सभी जो सुन रहे हैं ना, अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो पूछ लेना, आप इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अनुभव के बारे में बात चल रही है, हमारे आत्मा के अनुभव के बारे में। पहला क्या हुआ था, इंद्रियों के द्वारा बाहर जो उपयोग सब जगह बाहर जा रहा था, तभी हमारा आत्मा का अनुभव नहीं रहता है, मतलब हम बाहर को ही जान रहे हैं अभी। उसके बाद में वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, सब खिड़की दरवाजा बंद कर दिया आपने, अभी बाहर देखना बंद कर दिया, क्योंकि आप अभी स्वयं को देख रहे हैं। तो जब स्वयं को देखेंगे तो बाहर देखने का रह गया ना, वो तो वो कैसे होगा, दोनों एट ए टाइम, ये भी देखना वो भी देखना, या तो खुद को देखो या पर को देखो। जब आप खुद को देख रहे तो पर का भी लक्ष्य वहां जाएगा नहीं, क्योंकि वहां जाएगा तो यहाँ नहीं होगा। तो निर्विकल्प जब आत्मा की अनुभूति हो रही है, तो वो तो प्रत्यक्ष अनुभव है, तभी ये क्या हो गया, सहज ही छूट गया बाहर का पूरा। तो जो अभी उपयोग बाहर जा रहा था वो सिमट गया, एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गया आपका। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। ये समझ में आया आपको, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। ऐसा नहीं कि कुछ आपने मेहनत किया कि पर को नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, कोई मेहनत नहीं किया। क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो स्व को देखो, पर को देखो। जब स्व को देखा तो पर ऐसे ही छूट गया हो, तो उसको कोई करने का मेहनत नहीं करना है। और उसके बाद में वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। क्यों खबर नहीं है, आप खिड़की दरवाजा खुला छोड़ा था तो आप बाहर का टेंशन ले रहे थे, अरे ऐसा बारिश आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है, हवा अंदर आ रही है, इतना टेंशन ले रहे थे। खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया आपने, बंद करके स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं, अभी बाहर का कुछ भी होने दो भाई, वो उसका टेंशन हम कहाँ लेते, अभी खिड़की दरवाजा बंद करके अपने काम में हम बिजी रहते। तो ठीक है भाई, अपना अब स्वरूप में हम लीन है, तो अभी बाहर का तो कोई हमको खबर नहीं है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा नया अधिक विचार मिटने पर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। देखो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पहले क्या करते थे। हाँ, क्या प्रश्न है, बोलिए। जैसे मेरा बहुत टाइम से यही क्वेश्चन था, उपयोग का उपयोग का उपयोग का। अभी ऐसे लग रहा है कि आंसर मिल गया है। जी। पर अभी जैसे मैं पढ़ने बैठती हूँ तो यहाँ मैंने बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है हम्म। कि
मैं परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं अपने स्वभाव पे ये उपयोग वगैरह सब लिख के रखा है। तो पढ़ने बैठती हूँ, जैसे भी जॉब लेनी पढ़ने बैठती हूँ, तो पढ़ने में इंटरेस्ट फिर उधर चले जाता है। अगर ये सोचते रहेंगे तो फिर वो होगा नहीं ना बाहर का काम। एक मिनट वापस रिपीट करिए, क्या बोल रहे हैं आप? अभी जैसे कुछ पढ़ना है, पढ़ाई वाला काम है जहाँ पे बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, या कुछ काम है तो काम का मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, उस आप समय वो किसका लौकिक का बात करें कि अभी अध्यात्म? लौकिक का, लौकिक हाँ, का। लौकिक का, ठीक है। आध्यात्मिक का मुझे याद रहता है हाँ, नहीं, कि ठीक है, ठीक, ठीक नहीं। है, ठीक है, लौकिक अब का आप पढ़िए मुझे, ना, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, आपकी भूमिका पर के उस अनुसार वो समय वो उपयोग वहां चले जाता है, जाएगा, बराबर है। तो ये, जाएगा, उपयोग वहां जाएगा, बराबर है। पर फिर वापस मैं पढ़ना बंद करती हूँ तो फिर समझ में आ जाता है कि नहीं, ये अभी लब्धि रूप नहीं। से पड़ा रहेगा अंदर, ये जाएगा नहीं, ये लब्धि रूप से है। उपयोग में वहां पे आपका भी ध्यान वहां पर है। अभी सम्यक हम्म। दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती अभी साइक साइक सम्यक दृष्टि है। वो लब्धि रूप में है ज्ञान उनका उधर। लब्धि रूप में सम्यक दर्शन पड़ा है। और उपयोग में वो अभी वहां पे है, उपयोग में युद्ध लड़ रहे हैं। मगर लब्धि हम्म। रूप में वो है अंदर उनको कि भाई मैं आत्मा हूं करके। क्योंकि लब्धि रूप बाकी ज्ञान। सब काम में वो समझ में आ जाता है कि खाना बना रहे तो हो रहा है, चल रहे हैं तो हो रहा तो है, अभी अभी वहां अभी जाना। अभी एग्जाम्पल, अभी 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 आप समझो लौकिक काम कर रहे हैं। अभी आपका हम्म। नाम आपको तो मालूम ही है, बार बार आप नहीं, थोड़ी पर याद रखेंगे। पढ़ाई में कैसे, वो समझ में आ गया, पर जैसे जब भी पढ़ाई का काम है जहाँ पे जैसे दिमाग का ही यूज हो रहा है और कुछ यूज नहीं हो रहा है, उस समय का ही मेरे को थोड़ा वो कंफ्यूजन होता है कि तो इसके लिए आपको भरत चक्रवर्ती का समझना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती युद्ध के लिए गए समझो। युद्ध लड़ने के टाइम में पूरा कंसंट्रेशन उनको युद्ध पे ही रखना पड़ेगा उस समय में। उपयोग वहां हम्म। लगा। उपयोग लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंदर लब्धि रूप में पड़ा है। लब्धि रूप में उन्होंने ये नहीं भूले कि मैं कौन हूं करके। अभी अमिताभ बच्चन एक्टिंग कर रहा है कूली पिक्चर की, तो कूली का वो हम्म। रोल कर रहा है, मगर खुद को नहीं भूला, उन्होंने लब्धि में पड़ा है कि मैं अमिताभ बच्चन हूं करके, वो भूले नहीं। लब्धि मतलब लब्धि मतलब अंदर जो, सबकॉन्शियस हाँ क्या? हाँ हाँ जी, वो जो लब्धि और उपयोग दो रहता है। अभी उपयोग मतलब प्रैक्टिकल में यूज आ रहा है, अभी एक वो यूज आ रहा है ज्ञान, वो अभी लब्धि रूप है। लब्धि रूप मतलब वो है, मतलब वो अभी अभी आप सीमा जी है, आप बार बार याद रखना पड़ता है कि आप सीमा जी है करके, नहीं याद रखना हम्म। पड़ता है कि तो इसका मतलब आप भूले थोड़ी, आप अपने आप को नहीं भूले ना। तो आपकी जो हम्म। बिलीफ है, आपका जो श्रद्धा है, वो तो है ना कि आप सीमा जी है करके अभी। इसी तरह हम्म। आत्मार्थी को क्या होता है, ज्ञानी को अपनी वो श्रद्धा में रहता है कि मैं आत्मा हूं। मगर मैं अभी ये जो मेरा उदय कर्म चल रहा है, उसके ये हिसाब से हाँ करना उपयोग पड़ेगा। जा रहा है, मगर लब्धि रूप में मेरा ज्ञान लब्धि रूप में तो पड़ा है कि मैं कौन हूं करके। कि आपका अभी लब्धि रूप में आपका ज्ञान पड़ा है कि आप सीमा जी है, आप स्त्री है, हम्म। बार बार याद दिलाने का जरूरत नहीं कि आप स्त्री है, स्त्री है, स्त्री है। आप सीमा जी है, वो बार बार याद दिलाने का जरूरत नहीं है, वो लब्धि रूप में पड़ा है ज्ञान। मगर अभी हम्म। उपयोग रूप में जो है ना, वो जो आ रहा है ना, वो उससे आपका ये लब्धि रूप का कुछ ये नहीं होने वाला है। लब्धि रूप में उनका उपयोग, वो लब्धि और उपयोग को समझना है आपको। अब ये ठीक है। लब्धि रूप में पड़ा है। अभी सम्यक दृष्टि का भी यही देखो, यही प्रश्न था ना यहाँ पर, ये प्रश्न कौन सा था 342 पर, कि शुभ अशुभ हम्म। को परिणाम, आपका ही प्रश्न था देखो ये वाला। शुभ हम्म। अशुभ परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए? सम्यक दर्शन है ये जीव को ये अभी। पैराग्राफ बहुत बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे। हाँ जी। तो अभी ये 342 पर शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए, तो गुमास्ता और सेठ का हो गया। हम्म। अभी गुमास्ता बहुत बार भूल जाता है कि वो गुमास्ता है, पूरा बिजनेस सेठ समझ कर ही करता है, वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा प्रॉफिट करने के लिए बहुत मेहनत कर लेता है, पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। मगर अंदर से उसको यही है कि मेरा नहीं है, मगर इन्वॉल्व पूरा होता है। गुमास्ता भी सेठ से ज्यादा काम करता है। अच्छा गुमास्ता रहता है ना, वो सेठ से ज्यादा काम करता है। सेठ तो कुछ एक एक बार परवाह नहीं रहता है, मगर गुमास्ता को बहुत चिंता रहती है, बहुत काम करता है। मगर अंदर से उसको प्रतीति क्या रहती है, ये मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है। कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कितना भी लॉस करता है, उसको पता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, 24 घंटा मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको भी पता है। मगर अंदर से एक श्रद्धान क्या रहता है कि मैं मेरा नहीं है, मैं मेरा बिल्कुल नहीं है इसमें, 1 रुपया भी मेरा नहीं है, नफा नुकसान। तो उस वो जो लब्धि रूप जो उसका ज्ञान पड़ा है ना, वो रहता है कि ये मेरा नहीं करता। इसी तरह सम्यक दृष्टि क्या करता है कि भी कुछ भी कर लेगा। अभी जैसे कोई जॉब कर लेगा, कुछ भी काम कर लेगा, डॉक्टर है तो पेशेंट को ठीक भी कर लेगा, ऑपरेशन कर लेगा, सब करेगा, इन्वॉल्व रहेगा। इन्वॉल्व होते हुए भी अंदर श्रद्धान किया कि मैं ये नहीं हूँ। समझ गया अभी। अभी ठीक है। समझो, अभी अभी मैं क्लास में अभी बोल रहा हूँ आपको, अभी मैं यही समझूंगा कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हो रहा है सब।
हम्म। सिद्धांत तो वही रहेगा कि मैं नहीं बोलने वाला। अगर मैं बोलूंगा कि मैं बोलने वाला हूं, अगर मैं ऐसा मान लिया तो मैं मिथ्यात्व में चला जाऊंगा, ऐसा रहता है। यही प्रैक्टिकली उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना प्रैक्टिकली तो पड़ेगा। समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम में अभी थोड़ा अभी समझ में आ गया, अभी मैं धीरे ट्राई धीरे धीरे करूँ। बढ़ता जाएगा ये अभी। ठीक। क्योंकि ये फैक्ट है ना, देखो सच्ची बात है तो उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा हमको। नहीं अभी तभी आप करेंगे तभी। एक्सेप्ट, हाँ तभी सुखी। कभी कभी वो कंफ्यूजन हो रहा था, पर अभी इससे थोड़ा समझ में आया, ये फिर लब्धि से और उपयोग का पढ़ूंगी। ज्ञान है ना, वो समझना है, लब्धि और उपयोग ज्ञान का। ठीक। लब्धि में तो पढ़ा रहता है। अभी आप बार 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 अपना नाम तो थोड़ी भूलते, लब्धि में पढ़ा है। नहीं बार बार नहीं। किसी को याद दिला, अरे रे मैं भूलने नहीं जाना करके आप अभी अपना नाम लिख के रखते क्या, कहा सामने मैं भूल जाऊंगी करके। वो ये था ना, गजनी पिक्चर में लिख के रखता था वो, हाथ पे वगैरह नाम भूल जाता था आधा घंटे में, मैं तो कर हाँ। लिखता था ना नाम वगैरह। वैसा वो नहीं है। और लब्धि में तो हमारे को कंफर्म है कि हम कौन है करके। सबकॉन्शियस में। हाँ। हम्म। यहाँ पे ये लोग सबकॉन्शियस वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पर। यहाँ पर लब्धि और उपयोग ऐसा वर्ड यूज होता है जो शास्त्र का वर्ड है। ठीक। तो समझ में आया ना। जी आगे पढ़े। हाँ। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मा अवलोकन आदि में भी है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। आपको अभी एक बुक भेजा था ना, आत्मा अवलोकन, यहाँ पे है वो भी। अ, ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मा अवलोकन आदि में है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय का मीनिंग भी अभी समझाएंगे क्या है करके। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो अभी अतीन्द्रिय ज्ञान को समझ लीजिए। अभी इंद्रिय का धर्म क्या है कि स्पर्श रस गंध वर्ण को ही समझना है। अभी देखो आंख क्या देख सकता है, वर्ण को देख सकता है आंख, इंद्रिय हो गया ना। चक्षु इंद्रिय क्या देखेगा, कलर को देखेगा, वर्ण को देखेगा। इसका विषय क्या हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, वर्ण हो गया। और स्पर्श, स्पर्श ये भी पुद्गल का हो गया। ये पांच इंद्रिय क्या कर रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण का वो मूर्तिक जो पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ है, उसका वो धर्म है। इंद्रियों का धर्म क्या है, इंद्रियों का धर्म है कि स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान कराने का, वो धर्म है उनका। ज्ञान जब इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तता है तो वो क्या करेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल को जानेगा। ठीक है। हाँ अभी मन, मन है ना, मन का क्या काम है, विकल्प करने का। ठीक है, विकल्प करने का। अभी यहाँ पे विकल्प का भी काम नहीं है और पांच इंद्रियों का भी काम नहीं है यहाँ पर आत्मा के अनुभव में। क्योंकि देखो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या, नहीं है। तो अभी ये पांच इंद्रियों का तो खेल खत्म हो गया है यहाँ पर। ये तो आत्मा को नहीं जान पाएंगे क्योंकि न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है आत्मा में, कुछ भी नहीं है। तो पांच इंद्रियां क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। उनका बस की बात नहीं है आत्मा को देखना। तो उनका तो खेल खत्म हो गया अभी, पांच इंद्रिय काम। और जब आत्मा की अनुभूति होगी तभी निर्विकल्प होगी, तो विकल्प का भी काम नहीं, तो मन का भी कुछ काम नहीं रहा वहां पर। मन भी क्या करेगा, मन है वहां पर, मगर वो आत्मा को नहीं जान पाएगा। पांच इंद्रिय है नहीं है करके नहीं है, पांच इंद्रिय मौजूद है, मगर उनका विषय क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण को जानना। मन का क्या काम है, विकल्प करना। अभी दोनों यहाँ पे काम नहीं है बिल्कुल। तो अभी क्या हो गया, जो ज्ञान पांच इंद्रियों के थ्रू बाहर, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वो भी यहाँ पे नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय में मन में प्रवर्तता, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो जो ज्ञान इंद्रियों के थ्रू देख रहा था, जान रहा था, अभी वो क्या कर रहा है, बिना इंद्रिय का, इंद्रिय के थ्रू नहीं देख रहा है, अभी डायरेक्ट देख रहा है, डायरेक्ट जान रहा है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय नाम आया। इंद्रियों के माध्यम से जानता है तो अतीन्द्रिय आएगा, सॉरी इंद्रिय ज्ञान आएगा।
अभी उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान तो एक ही है सेम, इंद्रियों के माध्यम से भी जो जा रहा था वो तो ज्ञान सेम है, ज्ञान की क्वालिटी सेम है। मगर इंद्रियों के माध्यम से जो पर द्रव्य को जान रहा था, पुद्गल को जान रहा था, उसका नाम क्या है? इंद्रिय ज्ञान। स्पर्श प्रत्यक्ष गंध ज्ञान वर्ण का। और परोक्ष हाँ। ज्ञान। हाँ, ये प्रत्यक्ष मतलब आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष करेगा वो, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, अनुभव है, वो तो स्वयं को जान रहा है, तो प्रत्यक्ष हो गया। परोक्ष मतलब खिड़की के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू जानना, वो परोक्ष है, ध्यान रखना। हम्म, बिना इंद्रिय के डायरेक्ट जानना अपने को, उसका नाम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब कैसे है? इंद्रियों और मन के द्वारा आपको ज्ञान जानना, पर द्रव्य को, तो वो हो गया परोक्ष ज्ञान। और आत्मा को भी अभी हम परोक्ष जान रहे हैं भी, आगम से वगैरह, पांच इंद्रियों से, मन से परोक्ष जान रहे हैं भी, युक्ति से अवलंबन से परोक्ष जान रहे हैं। अगर आपने मन और इंद्रियों का अगर अवलंबन लिया तो वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान हो गया। अगर आत्मा को भी अगर आप जान रहे हैं परोक्ष रूप से, तो परोक्ष ज्ञान हो गया, इंद्रिय और मन के द्वारा जाना। तो अगर आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं ले रहे, बिना इंद्रिय और मन का अवलंबन लिए आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष अगर आत्मा को अनुभव कर रहे, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। तो ये अतीन्द्रिय और प्रत्यक्ष में क्या डिफरेंस होगा? मतलब वही अतीन्द्रिय मतलब प्रत्यक्ष हो गया ना ज्ञान। प्रत्यक्ष आप हो गया। हाँ, परोक्ष मतलब क्या हो गया? इंद्रिय ज्ञान। समझ गए। अतीन्द्रिय ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। देखो, प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय मतलब क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानना, बिना इंद्रिय का मन का अवलंबन लिए आप डायरेक्ट जो जान रहे हैं उसका नाम है प्रत्यक्ष, वो है अतीन्द्रिय। अति इंद्रिय मतलब क्या? इंद्रिय वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पे इंद्रिय इन्वॉल्व है उसका नाम इंद्रिय ज्ञान, जहाँ पे इंद्रिय इन्वॉल्व नहीं वहां पे क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय ज्ञान। हम्म, अभी और एक आएगा साम व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञान। मैं अभी आपको जान रहा हूँ, ये साम व्यवहार प्रत्यक्ष, आप मेरे को इंद्रिय ज्ञान से डायरेक्ट जान रहा हूँ, पर प्रत्यक्ष जान रहा हूँ, इसको कहने में आएगा साम व्यवहार प्रत्यक्ष। ये भी परोक्ष ही है, मगर इसको क्या कहने में आएगा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार का प्रत्यक्ष है। अभी आप बोलेंगे ना, अरे मैंने आपको तो प्रत्यक्ष देखा है, ये साम व्यवहार प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है, मगर व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष बोला जाएगा। अभी मैंने आपको देखा सामने प्रत्यक्ष है, तो इसको सच है बोलेंगे बिल्कुल। व्यवहार का प्रत्यक्ष, मतलब है परोक्ष ज्ञान, मगर इसको बोलेंगे साम व्यवहार प्रत्यक्ष। उसका भी उल्लेख आएगा अभी आगे। हाँ, ये अभी पेज नंबर है 344। हाँ, तथा इस स्व अनुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं। अभी देखो, इसको बोलेंगे मन द्वारा हुआ करके, संगी पंचेंद्रिय जीव को ही अनुभव होता है, ऐसा बोलने में आता है ना, जिसको मन है ना वही आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो मतलब क्या हो गया? जिसको मन है वही अनुभव कर सकता है ना आत्मा का, जो जिसको मन नहीं वो अनुभव नहीं कर सकता है। मगर अभी यहां बोल रहे मन द्वारा आपने नहीं किया, अतीन्द्रिय है ये, मन द्वारा नहीं किया, मगर जिसको मन नहीं होगा वो नहीं करेगा, ध्यान रखना। अभी अभी असंगी पंचेंद्रिय जीव है, वो नहीं कर सकता आत्मा का अनुभव। जो मन जिसको है वही आत्मा का अनुभव कर सकता है, पांच इंद्रिय और मन जिसको है वही आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? मन जनित भी बोलते हैं इसको, मन द्वारा हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं मन जनित ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान यानी कोई ज्ञान नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, सो यह इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये देखो आपने ये पढ़ा रहेगा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये ऐसा ध्यान का भी लक्षण, ऐसा अनुभव दशा में संभव है। देखो, ये मन द्वारा हुआ क्यों कहेंगे? क्योंकि बिना मन वाले जीव को तो होगा नहीं आत्मा का अनुभव। किसी का प्रश्न है क्या? हाँ जी, ठीक है, बिना मन का अवलंबन का तो होगा नहीं, सॉरी, बिना संगी पंचेंद्रिय जीव को ही आत्मा का अनुभव होगा, जिसको मन नहीं है उसको नहीं होगा, मगर मन के द्वारा भी नहीं होगा। जो जीव को मन है, जो जीव को पांच इंद्रिय है वही आत्मा का अनुभव कर सकता है, मगर पांच इंद्रिय और मन से अनुभव नहीं कर सकता है। समझ में आया आपको? नहीं आया? देखिए, अभी चार इंद्रिय जीव समझ को आत्मा का अनुभव हो सकता है क्या? एक इंद्रिय जीव को हो सकता है?
दो इंद्रिय जीव को हो सकता है आत्मा का अनुभव, तीन इंद्रिय जीव को हो सकता है, चार इंद्रिय जीव को हो सकता है, पांच इंद्रिय जीव को हो सकता है, नहीं हो सकता। पांच इंद्रिय के साथ में मन वाला है तो ही अनुभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बराबर, ये समझ में आ गया? हाँ समझ में। हाँ, अभी कंडीशन क्या है आत्मा अनुभव के लिए? पांच इंद्रिय और मन का कंडीशन। जिसको पांच इंद्रिय मन है वही आत्मा का अनुभव कर सकता है, इसको बोलते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव। तो संगी पंचेंद्रिय जीव आत्मा का अनुभव कर सकता है, ये समझ में आ गया? मगर जब आत्मा का अनुभव करेगा तभी इंद्रिय के द्वारा तो आत्मा नहीं जानने में आएगा। तो वहां पे पांच इंद्रिय है मगर उनका कुछ काम नहीं है, उनके द्वारा नहीं देख रहा है वो। खिड़कियां तो लगी हुई है आपके घर में, तो उसका कोई काम नहीं है। तो पांच इंद्रियों के द्वारा तो आत्मा को नहीं जान रहा, तो पांच इंद्रिय का उसमें कोई रोल नहीं है। और मन द्वारा क्या करेगा? विकल्प करेगा। अभी यहाँ पे विकल्प का तो कुछ काम नहीं है, स्वयं कोई जान रहा है तो विकल्प करने का कुछ जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? मन का भी अवलंबन लेने का जरूरत नहीं। तो मन और पांच इंद्रियों का अवलंबन आपको लेने का जरूरत नहीं है। तो अभी क्या वो बोलेंगे यहाँ पे? अतीन्द्रिय बोलेंगे। इंद्रिय का अवलंबन नहीं लिया इसीलिए इसको अतीन्द्रिय बोलेंगे। ठीक है। अभी इसको मन जनित ज्ञान भी बोलने में आता है। क्यों ऐसा बोलने में आता है? कि मन के बिना होने वाला नहीं है काम, मगर मन हाँ के पर द्वारा नहीं होगा, बिना पर मन का भी नहीं तो, होगा। हाँ? तो बिना मन के हो सकता है ना, तो नहीं, तो फिर अभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय सबको हो जाना था आत्मज्ञान। ये झाड़ पर खड़ा है सामने, उसको भी हो जाना था। ये कंडीशन है। आत्मा ज्ञान अगर होना है, सम्यक दर्शन अगर होना है, तो कंडीशन क्या है? मिथ्या दृष्टि होना, फर्स्ट कंडीशन। मिथ्या दृष्टि का कितना देखो डिमांड है अभी। सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होगा। और संगी पंचेंद्रिय जीव को होगा। कंडीशन, कंडीशन क्या है? संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। अभी पांच इंद्रिय तो है उसके पास, अगर मन नहीं तो भी नहीं होगा, बिना मन का तो होगा नहीं। समझ में आया आपको? हाँ। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? पांच इंद्रिय और मन का अवलंबन लिए बिना होगा, डायरेक्ट होगा। मगर पांच इंद्रिय और मन के बिना भी नहीं होने वाला। दोनों समझना है आपको बात। ठीक है। अभी आगे और समझाएंगे। देखो नाटक समय सार में बनारसीदास जी, पंडित बनारसीदास जी, ये इतना महत्वपूर्ण है। ये वाला जो लाइन अभी बोलने जा रहा हूं मैं, इतना महत्वपूर्ण है। जैसा हमारा दसवां कलश है ना अपना, वैसा है ये भी। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय, अनुभव याको नाम। ठीक है ना? ये आपको कभी नहीं भूलना है, दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं ये इसका इस प्रकार, मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्व अनुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। देखो क्या बोल रहे हैं अभी। अभी आप बोल रहे हैं मन के द्वारा हुआ, अभी बोल रहे हैं मन के बिना नहीं हो रहा है, मन जनित है। तो दोनों में विरोध नहीं है, विरोध नहीं समझना है, कहने की अपेक्षा समझना है। अभी पंडित बनारसीदास जी क्या बोल रहे हैं? वस्तु विचारत ध्यावत है। अरे वाह वाह वाह! आप आत्मा का जब विचार करेंगे, वस्तु का विचार करेंगे, जब आप ध्याएंगे आत्मा को, आत्मा वस्तु को बारे में आप विचार उसमें एक कर देंगे आत्मा के ऊपर, तो क्या होगा? मन पावे विश्राम। मन क्या है? मन हॉलीडे पे चला जाएगा, मन का कुछ काम नहीं होगा। मन पावे विश्राम। क्या अभी मन कितना भटक रहा है, कितना भटक रहा है, कितना भटक रहा है, किधर 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 जा रहा है। जब वो आत्मा के ऊपर मन अपना उपयोग, विचारत ध्यावते मन, वस्तु विचारत, वस्तु के ऊपर उसका उपयोग एकाग्र हो जाएगा, एक जगह पे स्थिर हो जाए, एक जगह अपने को स्वयं को जानेगा, तभी क्या होगा? मन पावे विश्राम। मन का कोई काम ही नहीं है वहां पे, मन को विश्राम करना है वहां पर। मन ऑटोमेटिक विश्राम को पा जाएगा। बाकी देखो मन को कभी भी शांति नहीं मिलने वाली। बोल रहे ना, हमारे मन की शांति कभी होगी, हमारा मन कभी अच्छा होगा। मन मन का मन के लिए हमको क्या करना है? एक ही है, आत्मा का स्वरूप का ध्यान करो तो मन को रेस्ट मिल जाएगा पूरा। वहां पे कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, मन का खेल खत्म वहां पर। इंद्रिय और मन का खेल खत्म वहां पर, कुछ काम नहीं उनको। उनको बोलना शांति से बैठ जाओगे, डिस्टर्ब मत करो हमारे को। पांच इंद्रिय और मन को क्या बोलना? चुपचाप अभी अपना अपना, अभी हमको डिस्टर्ब मत करो यहाँ पर। अभी आपका कोई काम।
आपने बहुत मेहनत कर लिया अभी तक चार गति में घुमाने के लिए। अभी आप थोड़ा सा रेस्ट लो। तो क्या बोलते हैं, वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कह है। उक्तम च तत्वार्थ सूत्र कहते हैं, मति श्रुत योनि बंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। यहाँ पे क्या लिखा, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्तों के भेद है ही नहीं। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक तो हो जाता है, इसलिए सम्यक तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह जीव शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के तो तीन भेद है वहां, उपशम सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व, दोनों तो निर्मल है क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित है। और क्षयोपम सम्यक तो समल है, क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। देखो, सम्यक्त्व प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं है। सम्यक्त्व तो तीन टाइप का है, एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन है, एक औपशमिक सम्यक दर्शन है, और एक है क्षायिक है, औपशमिक है, और एक क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में मल सहित है, वो चलमल अगाड़ दोष है उसमें। मगर ये निर्मल ज्ञान है। कौन से निर्मल सम्यक तो है, कौन सा, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक ये निर्मल है। मगर एक जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, वहां पे सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, ठीक है। मगर वो मिथ्यात्व के रूप में उदय नहीं आ रहा है उसका, सम्यक प्रकृति के रूप में उदय आ रहा है, मगर वो जाति किसकी है, मिथ्यात्व की जाति का है। इसलिए वहां पे थोड़ा सा दोष रहता है शैव सम्यक दर्शन में। तो तीन टाइप के ही सम्यक दर्शन है, सम्यक्त्व है। प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे कोई भेद नहीं होता है। अभी आप देखिए, ये सिद्ध भगवान का जो सम्यक्त्व है और ये जो सम्यक दर्शन है और ये चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दर्शन है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, क्वालिटी सेम है, ये बताना चाहते हैं आप। ज्ञान की क्वालिटी तो ज्ञान ही है, वो तो ज्ञान में तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक तो हो जाता है, इसलिए सम्यक तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह वह जीव शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा मत समझना कि निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक तो परोक्ष है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लेना है। सो ऐसा नहीं है। सम्यक्तों के तो तीन भेद है वहां, उपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित है। और क्षयोपशम सम्यक्त तो समल है, क्योंकि सम्यक्त तो मोहनी के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्तों में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। अभी क्षायिक सम्यक्त्व के शुभ अशुभ रूप प्रवर्तते हुए वह स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्तों के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है। हाँ देखो, परोक्ष प्रत्यक्ष भेद किसके, प्रमाण के है। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मन प्रयोग ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम अन्यत तत्वार्थ सूत्र, सूत्र 11 और 12 में ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्ष स्पष्टम परोक्षम। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और स्पष्ट भली भांति न जाने सो प्रत्यक्ष। अभी देखिए, अभी जो ज्ञान स्पष्ट रूप से जानता है ना, उसको बोलते हैं पर प्रत्यक्ष ज्ञान। जो स्पष्ट नहीं जानता उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान।
वहां मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। देखो क्या बताया, मति शुद्ध ज्ञान एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अभी देखो आप बोल रहे कि अभी हमारा सबका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अभी जैसा चल रहा है, उसको परोक्ष ज्ञान क्यों बोलते हैं? कि क्लियर नहीं जान पाएगा वो, न तो वो आत्मा को देख पा रहा है, न परमाणु को देख पा रहा है। स्पष्ट कहाँ देख रहा है वो? वस्तु जैसी वैसी कहाँ देख रहा है? अभी ये देख रहा है, इसमें कोई सब एटम्स अलग अलग दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं देख पाता है वो इसीलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा है। मगर प्रत्यक्ष ज्ञान क्या करेगा? पर प्रत्यक्ष से जानेगा, वस्तु जैसा है वैसा प्रत्यक्ष जानेगा, स्पष्ट जानेगा, क्लियरिटी रहेगी 100%, स्पष्ट जानेगा। मगर परोक्ष ज्ञान क्या करता है? अस्पष्ट जानता है, स्पष्ट नहीं जानता है। ठीक है, स्पष्ट और अस्पष्ट में समझ में आया आपको? हम्म। स्पष्ट मतलब वस्तु जैसी है वैसी, पूरी की पूरी वस्तु को बराबर से जानना, जैसी है वैसी। हम्म। वहां मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता। देखो अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इतनी चीजों को जान रहा है, मगर क्या कर रहा है? एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मन पर ज्ञान के विषय थोड़े है, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है। देखो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। मगर ये जो ये वाला मति शुद्ध ज्ञान है ना, ये परोक्ष ज्ञान है। ये इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं ना, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। स्पष्ट नहीं जान पाते, कोई भी ज्ञेय को स्पष्ट नहीं जानेंगे हम। इसलिए एक ये जो मति अपना अवधि मन पर ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि विषय थोड़े हैं, सभी को नहीं जानते, इसलिए वो एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? सर्व प्रत्यक्ष मतलब जितने भी संसार में, लोक में और अलोक में जो भी है, सबको प्रत्यक्ष, स्पष्ट, वर्तमान में, युगपत, एट ए टाइम जानता है वो, एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के जानेगा, एट ए टाइम। सभी द्रव्य की सभी अनंत गुण, हर समय में होने वाली पर्याय, अनंत गुणों की पर्याय, अनंत पर्याय, और ऐसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सभी पर्याय, सभी द्रव्य, लोक, अलोक, सबको प्रत्यक्ष एक साथ में जानने का जो शक्ति है वो केवल ज्ञान की शक्ति है। इसलिए उसको क्या बोला? सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान, निरावरण ज्ञान। ठीक है, वो अरिहंत परमात्मा को और सिद्ध परमात्मा को होता है वो, जिसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। केवल केवल ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। वो सब स्वयं ज्ञान है, और ज्ञान को ही जान रहे बस। अभी बोला जाता है कि पूरा दुनिया को जान रहे, लोकालोक को जान रहे, वो व्यवहार से कहने में आता है, मगर वो अपने आत्मा को ही जान रहे हैं। और ये हरिहंत भगवान अपनी आत्मा को जान रहे हैं, मगर कहने में ऐसा आएगा कि नहीं वो लोकालोक को जान रहे, व्यवहार से बोलने में आएगा। ठीक है, लोकालोक को क्यों बोलने में आएगा, जानने में आ रहा है करके, भाई उसमें झलक रहा है, मगर वो देखना नहीं चाहते, उनका इच्छा नहीं देखने की, मगर झलक रहे अभी। अभी वो क्या करे, झलक रहा था, अभी झलक रहा तो झलक रहा, अभी उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो अपने आत्मा को ही जान रहे हैं। अभी जब आत्मा के आनंद में है वो, अभी वो झलक रहा है तो झलक रहा है, अभी उनको क्या प्रॉब्लम है? झलक रहा है तो झलकने दो ना, अपने को क्या, अपना क्या जाता है? उनको क्या जाता है? उनका आनंद में कुछ कमी पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, वो वीतरागी है। उनके ज्ञान में पूरा का पूरा लोक, अलोक, सभी कुछ, सब कुछ जानने में आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानने में आ रहा है, मगर उनकी इच्छा नहीं ना किसी को जानना है करके। वो तो अपना आत्मा में स्थिर हो गए, अपने आनंद भोग रहे हो बस। अभी लोग झलक रहे तो उनको क्या करना है? उससे कोई मतलब ही नहीं उनका तो। उनका इंटरेस्ट है क्या दूसरों में? इंटरेस्ट नहीं तो खेल खत्म ना। अभी मतलब इंटरेस्ट शो में आ गया, अभी पर झलक रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं क्या? अरे 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 अरे, स्लॉटर हाउस में क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, इतनी गाय कट गई, अरे इधर ऐसा हो गया, अरे अरे इधर इतना हो गया, अरे इतने लोग नॉनवेज खा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ बोल रहे हो नहीं?
इधर इधर लड़ाई करे, देखो नरक में देखो कैसी लड़ाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हो, कुछ भी नहीं उनको तो। अपने आनंद स्वभाव में कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, इसको बोलते वीतरागता। वीतरागता मतलब कुछ भी हो जाए, आप अपने आनंद में रहना। एक्चुअली आप हमारे आनंद में है, मगर हम मान नहीं रहे बस। आनंद 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 है, हमारा लक्ष्य वहां पे नहीं है बस। हम क्या करें, वहां पे फोकस नहीं कर रहे। आनंद आनंद तो बह रहा है अभी, हर समय में, हर पल आनंद 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 स्वभाव ही हूं मैं। मगर मैंने अपने आप को, उसका मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, उसका इतना ही फर्क है। मैं दूसरों का अनुभव कर रहा हूँ। अभी आप समझो, अभी मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं करके आप अनुभव करेंगे, तो क्या गलती किसकी है? तो गलती ठीक हमको ही करना है। जो मैं हूं उसका अनुभव करना चाहिए ना हमको। अभी बोल रहे मैं तिर्यंच हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा अनुभव करेगा तो वापिस शरीर मिलेगा। अरे आप आत्मा हो, आत्मा का अनुभव करो ना। वो था ना वो गाना, आत्मा ही रहा, आत्मा हूँ, आत्मा ही था, आत्मा ही रहूंगा, वो ऐसा गाना है ना। मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूँ और आत्मा ही रहूंगा। मैं कभी गधा नहीं हुआ, मैं कभी स्त्री नहीं हुआ, मैं कभी पुरुष नहीं हुआ, मैं कभी तिरंज नहीं हुआ, मैं कभी नारकी नहीं हुआ। नहीं हुआ मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूँ और आत्मा ही रहूंगा। मगर मैं अपने को उस रूप अनुभव नहीं कर रहा हूं। अभी आप बोलते कितना झूठ बोल रहे करके। अभी आप एक क्वेश्चन करो ना कि आप इतना क्यों झूठ बोल रहे करके। झूठ नहीं बोल रहे। अभी मैं मनुष्य हूँ, व्यवहार नहीं से मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, व्यवहार मतलब झूठ बोल रहा हूँ। मैं मनुष्य हूँ अभी, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। व्यवहार नहीं से मैं बोल रहा हूँ, मगर ये झूठ बात है। सच क्या बात है? ये मनुष्य शरीर है ना, इसकी प्रमाण में मैं भी आत्मा भी विराजमान हूं अभी। मैं अभी हूं। अभी मैंने इसको टच भी नहीं किया हूं, इस शरीर को टच भी नहीं किया हूं, कोई संबंध नहीं मेरा इस शरीर से। मगर इस शरीर प्रमाण में मैं अभी हूँ चैतन्य महाप्रभु, अभी मैं इधर ही बैठा हूँ, यही हूँ मैं। तो आप बोलो कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच बोला ना अभी आपको कि मैं मनुष्य नहीं हूं करके, किस अपेक्षा से बोला? सच्चाई की अपेक्षा से बोला, सत्य की अपेक्षा से बोला। आप अपना ज्ञान चक्षु से देखो, देखो कि मैं मनुष्य हूं। ज्ञान चक्षु से आप देखो, ये एटम वाला जो स्ट्रक्चर खड़ा है आपके सामने, एटम से जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, क्या वो मैं हूं? जड़। तो आप सत्य से देखिए, सत्य की आंख से, ज्ञान की चक्षु से आप देखो, तो मैं अभी अरूपी, तीन लोक का नाथ, वो अभी हूं मैं। मगर आप जो देख रहे हो ना, ये मैं नहीं हूं। अगर व्यवहार नहीं से हम ये बोलेंगे कि मैं मनुष्य हूं, मैं नारकी हूं, मैं तिर्यंचु हूं, ये सब बोलने में आएगा। मगर निश्चय नहीं, मतलब जो सत्य है बात, वो आपको समझना ही पड़ेगा, सत्य का ही श्रद्धान करना है आपको। व्यवहार तो जानना है, क्योंकि उपचार से बोल रहे हैं। अभी मैं और ये साथ में है ना, अभी अभी दोनों साथ में है। ये भी है और मैं भी हूं अभी, दोनों साथ में है करके फिर उपचार से क्या बोल दिया? हाँ मैं मनुष्य हूं, उपचार से बोला। उपचार से बोला कि भाई हम, मैं मनुष्य हूं, उपचार। शक्कर का गोनी में शक्कर डाला, तो बारदान को भी बोलते हैं शक्कर का गोनी, उसका भी नाम पड़ गया शक्कर, शक्कर की गोनी। ये शरीर अभी आत्मा के साथ में है, तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? वे ये भी जीव है, मतलब ये भी जिंदा है, ऐसा नाम पड़ गया उसका। मगर समझना बराबर से हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? क्या सही क्या झूठ समझ में आ गया ना आपको? अभी जितना भी हम व्यवहार में मान रहे ना, वो सब जो जान रहे ना, वो सब झूठ है। सत्य क्या है? उपचार से बोला गया। ऐसा नहीं कि झूठ है करके, मनुष्य बोला जाएगा, मनुष्य भी है यहाँ पर अभी, मनुष्य भी बोला जाएगा, मगर वो झूठ है। उपचार से बोला गया सत्य हो। व्यवहार नहीं से व्यवहार सत्य है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हम्म। ये देखो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम।
जब आप स्वरूप का ध्यान करेंगे, स्वरूप का ध्यान में आप अपना उपयोग लगाएंगे, स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, तब क्या होगा? मन पावे विश्राम। तब तक मन आपका शांति से बैठने वाला नहीं है, भागता ही रहेगा सब जगह में। अशांत 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 अशांत, आकुलता 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 आकुलता, बेचैनी 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 बेचैनी, ये रहने वाली है। अगर आपको आकुलता मिटानी है, बेचैनी से बाहर निकलना है, शांति की प्राप्ति करनी है, तो आप क्या करना पड़ेगा? वस्तु का वस्तु विचारत ध्यावते, अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाइए। आपका फिर क्या होगा? मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम। अभी साइक सम्यक्त्व तो हो गया अभी। हाँ, ये भी हो गया। नेक्स्ट अभी, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और स्पष्ट भली भांति न जाने सो अपरोक्ष। वहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। अवधि मना पर ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष। ये समझ में आ गया प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान का? जी। जो स्पष्ट जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो परोक्ष जानता है वो अस्पष्ट ज्ञान है। ठीक है। और एक एंगल से बोलेंगे कि भाई इंद्रियों के मन के द्वारा जो जानेगा वो परोक्ष ज्ञान है, और बिना इंद्रिय और मन का अवलंबन का जो डायरेक्ट स्वयं को जानेगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तथा प्रत्यक्ष के भी दो भेद है। देखो अभी डिटेल आ गया वापस, अभी अच्छा हुआ, प्रत्यक्ष का भी डिटेल आ गया आगे। प्रत्यक्ष के भी दो भेद है, एक परमार्थ प्रत्यक्ष और दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का बात हुआ था ना, वही आ गया। देखो एक तो क्या हो गया? परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अभी प्रत्यक्ष में भी दो वेराइटी है। वहां अवधि मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभा स्वरूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। देखो अभी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में अभी आप बोलते हैं ना कि सबूत क्या है? सर मैंने प्रत्यक्ष मेरी आंखों से देखा है, मैं वारदात पे मौजूद था, यहाँ पर मेरी आंखों से देखा है, ये प्रत्यक्ष मैंने देखा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हम? मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है, मेरे स्वयं की आंखों से देखा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसको बोलेंगे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है। मगर ये परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं है, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, व्यवहार वाला प्रत्यक्ष है। आपका तो डे टू डे लाइफ में हमारा यही होता है ना। अभी जो हम देखते हैं हमारे सामने, आंखों के सामने कुछ होता है तो हम बोलते हैं प्रत्यक्ष है, हम्म। उसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अरे सर मेरे आंखों के सामने चोरी किया इसने, मैंने देखा इसको। तो फिर जो प्रत्यक्ष में सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष जो हमने समय सार में पढ़ा था, वो सकल प्रत्यक्ष विकल्प प्रत्यक्ष क्या? आप बताइए बराबर क्या बोल रहे हैं आप? केवल ज्ञान और केवल ज्ञान का। विकल्प हाँ, प्रत्यक्ष में लिमिटेशंस होती है। वो तो वो वाला, वो एक देश प्रत्यक्ष है, विकल्प नहीं है वो। ये एक देश प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, वो भी आत्मा से डायरेक्ट जान रहे, मगर पुद्गल द्रव्य को एक लिमिट में जान रहे, मतलब पूरा का पूरा नहीं जान सकते। एक लिमिट रहता है उनको, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, वो भी सिर्फ पुद्गल परमाणु को ही जान सकते हो। तो उनका एक लिमिटेशन से, इसलिए उसको एक देश बोला, एक देश मतलब तो ये पार्शियली। फिर पार्शियली प्रत्यक्ष, पार्शियली प्रत्यक्ष, पार्शियल पार्शियल, सब कुछ नहीं जान रहे हो, एक लिमिट तक जान रहे, कुछ ही चीजों को जान रहे, सबको नहीं जान रहे। उनका लिमिटेशन हो गया, उसको एक देश प्रत्यक्ष बोलेंगे, एक देश प्रत्यक्ष। हाँ, ठीक है। ये और तो ये प्रत्यक्ष कौन से प्रत्यक्ष सकल हैं? कौन सा? ये दोनों कौन से हैं? प्रथम परमार्थ प्रत्यक्ष और दूसरा साम साम्य व्यवहारिक साम प्रत्यक्ष। हाँ देखो, परमार्थ प्रत्यक्ष मतलब केवल ज्ञान हो गया, हम्म। बराबर। अच्छा, हाँ। सकल प्रत्यक्ष और के हाँ, ये सेम हो गया। हाँ, सकल प्रत्यक्ष और ठीक, परमार्थ प्रत्यक्ष सेम हो गया। अब समझ में आया। ठीक है। ठीक है। अभी केवल ये ज्ञान जो परमार्थ। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान को भी परमार्थ प्रत्यक्ष एक देश प्रत्यक्ष बोलने में आएगा, एक देश, पूरा नहीं।
एक देश प्रत्यक्ष। समझ में आया? एक बार और रिपीट करेंगे तो साम व्यवहार प्रत्यक्ष जो है ना, अभी हम पांच इंद्रियों से जो अभी देख रहे हैं ना, इसको साम व्यवहार है, परोक्ष ज्ञान है। इंद्रियों से तो जान रहे हैं अभी। अभी समझो मैंने हाँ आपको अभी प्रत्यक्ष देख रहा हूं ना, आप हाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अभी देखो मैं अभी ये चीज उठा रहा हूँ, देखो अभी अभी आप देख लो। हाँ अभी मैंने हम्म उठाया, आपने देखा। इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। आप बोलेंगे नहीं, मैंने मेरी आंखों से देखा है उठाते हुए, लाइव देखा है मैंने, मेरी आंखों से प्रत्यक्ष देखा मैंने। तो इसका नाम है हम्म साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो ये परोक्ष नहीं है मतलब ये। ये परोक्ष ज्ञान है, मगर व्यवहार से प्रत्यक्ष बोला जाएगा। अरे मेरी आंखों से देखा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मेरी आंखों से देखा, ऐसा नहीं बोलते हम। तो आप फिर क्या झूठ बोलते हो? अभी मेरे आंखों से देखा, अभी अभी मैं बोलूंगा आपको कि ये मैंने नहीं तो, उठाया। नहीं सुनो तो सुनो, परो नहीं एक मिनट, अभी अभी मैं बोलूंगा ये मैंने नहीं उठाया। आप बोलेंगे क्या झूठ बोल रहे हैं आप, मेरी आंखों से देखा मैंने अभी। आप इतने झूठ बोलते हैं, मेरे आंखों से देखा है मैंने, प्रत्यक्ष देखा है। आप उठाया, मैं बोलता नहीं उठाया, अरे मेरे आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, उठाया। इसको बोलते हैं साम्य और एक प्रत्यक्ष। फिर मैं उसमें प्रत्यक्ष उपात देखा और है, मैंने किसी की फिर बात उसमें नहीं सुन के बोल रहा हूँ आपको, मैं प्रत्यक्ष देखा है कि आपने उठाया। ये आंखों साम्य से और एक देखा। प्रत्यक्ष है। अभी क्या प्रश्न है? तो उसमें उपात और अनुपात क्या है फिर? क्योंकि वो भी तो परोक्ष ज्ञान ही है ना। देखो उपात और अनुपात है ना, एक मिनट मैं समय सार खोलता हूँ, एक सेकेंड। ये पेज कलश नंबर नंबर पेज, 8 में है। हाँ एक मिनट निकालता हूँ। क्योंकि मुझे याद आया तो मेरे को क्लिक हुआ ठीक कि ये चलेगा। हमने पहले हाँ पढ़ा था तो। हाँ, कलश नंबर 8 है ना। हम्म 3:30 हो गया टाइम अभी, ठीक है देख लेते हैं एक बार। अब पेज नंबर 33 है शायद। थर्टी, नहीं 34। नहीं 33, पेज नंबर 33। हाँ हाँ, उपात मतलब देखो इंद्रिय मन इत्यादि उपात पदार्थ है। और अनुपात मतलब प्रकाश उपदेश इत्यादि अनुपात पर पदार्थ है। करेक्ट हाँ। इसका ये जो तो इसमें साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहाँ बैठेगा फिर? उपात, हाँ अभी बताता हूँ आपको। उस दिन समझाया था, अभी एक बार इसके एंगल से अभी समझा देता हूँ आपको, क्योंकि जिस अपेक्षा से यहाँ पे बोला गया ना, उसी अपेक्षा से आपको समझाना है। तो अब जैसे नव तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा गया, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण नए निक्षेप है, वे तो निश्चय से अभूतार्थ है, बराबर है। वो परोक्ष रूप से हम उसको अभूतार्थ का, उनमें भी आत्मा एक ही भूतार्थ है, बराबर है। क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेदों से प्रमाण आदि अनेक भेद रूप होते हैं। उनमें से पहले प्रमाण दो प्रकार के, परोक्ष और प्रत्यक्ष है। उपात और अनुपात पर पदार्थों द्वारा परोक्ष और है से और परोक्ष है। केवल हाँ देखो उपात। ये परोक्ष ज्ञान में दो चीज लिया, उपात और अनुपात परोक्ष ज्ञान में लिया। परोक्ष में हाँ दो वैरायटी हो, प्रत्यक्ष में हाँ। नहीं हो। नहीं प्रत्यक्ष में, परोक्ष। परोक्ष में ही दो नहीं वैरायटी है। परोक्ष में ही दो वैरायटी है कि पांच इंद्रिय और मन से अगर आप ग्रहण करेंगे तो क्या हो गया, वो उपात हो गया। उपात। और वहां पे हम्म और पर पदार्थों द्वारा ये जो है ना, ये अनुपात मतलब पर प्रकाश देश, उसके द्वारा आप ले करेंगे ग्रहण, तो वो अनुपात हो गया। हम्म। परोक्ष में दो वैरायटी है। तो ये कहाँ नहीं, वो समझ में आया। तो ये कहाँ बैठेगा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, मतलब ये भी हाँ साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इसमें आएगा, वो उपात में। उपात। हाँ वही वही पूछ रही थी। जी, उपात में आएगा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इंद्रिय मन इत्यादि उपात पदार्थ है। परोक्ष ज्ञान में आया ना, ये तो परोक्ष ज्ञान में आया हाँ ना। हाँ। परोक्ष ज्ञान में क्योंकि वो उपात भी में आया। इंद्रिय से हाँ स्पर्श करके मन, उठाया हाँ ना खुद इंद्रिय और को मन तो। से, इंद्रिय और हाँ मन से हो रहा है ना, तो हाँ वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। ठीक है, समझ में आया। देखो अभी प्रत्यक्ष आप बोला ना, आपने उठाया मैंने देखा, मेरी आंखों से हाँ देखा। हाँ
इंद्रियों से देखा ना क्योंकि आपने? आँख से देखा, हाथ आंख से से देखा, उठाया तो आप बोले हाँ। मेरी आंख से देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष हो गया। पांच इंद्रिय और मन से जो आपने देखा ना, वो हम्म। प्रत्यक्ष। पांच ठीक। इंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा आपने, पांच इंद्रिय और मन, ये उपात में आएगा, परोक्ष ज्ञान में आएगा, मगर इसको बोलेंगे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। हाँ ठीक है, अब समझ में आया। जी जी जी। ठीक है, आज शाम को क्लास नहीं है, और कल पूरा दिन क्लास नहीं रहेगी। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। और जी, और परसों क्लास होगी, परसों रात को। परसों सुबह भी क्लास नहीं, दोपहर में भी क्लास नहीं, परसों रात को 7:15 को होगा, संडे को। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्ति विलीन संकल्प संकल्प प्रकाश प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति। एक बार इसको भी पढ़ लीजिए आप, ये जो वस्तु विचारत अध्यावत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कौन सा पेज था ये? 342, हाँ, 344, वस्तु विचारत 344। ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नामी। बहुत फेमस ये लाइन्स है दोनों, नाटक समय सार में। बहुत मतलब बहुत इसका यूज होता है, मतलब बहुत एकदम मीनिंगफुल है एकदम। कि आपका जो मन है ना, कभी विश्राम को प्राप्त होने वाला नहीं है। जब आप स्वरूप का ध्यान करेंगे ना, तभी आपका मन विश्राम प्राप्त करेगा, तब तक विश्राम नहीं पाएगा। भटक रहा है मन, भटक रहा है बस। जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे ना, तब आपका मन विश्राम को प्राप्त होगा, तब तक नहीं। इसलिए बोलते हैं वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। अरे ये आत्मा का अनुभव, ठीक है ना, ये मन पावे विश्राम। ठीक है, 9 बार नमोकार नाम। आपको ये अनुपात का मीनिंग समझ में आया ना बराबर से? क्या समझाऊं एक बार हाँ। और अनुपात का? पर पदार्थ, लाइट, जिनवाणी, आगम जो पढ़ रहे हैं बुक्स वगैरह, जी जी। और वो सब अनुपात में अनुपात और आएगा। अनुपात समझ में आया ना, मतलब? आ गया, आ गया। ठीक है। अनुपात मतलब इंद्रिय से जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो सब। और अनुपात मतलब पर पदार्थ। जी जी। थैंक यू। एक्चुअली इंद्रिय भी पर पदार्थ में आते हैं, मगर अभी ऐसा राइट। देखेंगे तो हाँ, ये क्षेत्राओं का संबंध है। और हम्म। ये पर पदार्थ में ऐसा, उस एंगल से, उस अपेक्षा से समझना बराबर से। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। एक जय जिनेन्द्र क्षेत्रफल साहब संबंध का क्या बोला हाँ जी, आपने एक बार? क्या? एक क्षेत्रफल संबंध का क्या बोला? हाँ, ये देखिए उपात और अनुपात है ना। अभी एक मिनट, बराबर थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ध्यान इधर था पूरा अभी। जय जिनेन्द्र साहब जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जी। आपको अगर टाइम हो रहा है जय तो बाद जिनेन्द्र में साहब। कर सकते। हाँ, तो चलेगा। ये उपात और अनुपात है ना, आप डिटेल में समझ लेंगे चाहिए तो। अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में, संडे की क्लास होगी ना, हम्म। उसमें एक बार पूरा उपात और अनुपात का पूरा समझ लेंगे बराबर से। संडे या फिर संडे शायद मेरा डाउट है, पर तो मंडे चलेगा, मंडे मंडे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उपात अनुपात बराबर डिटेल में समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से ठीक। समझ, क्योंकि यह क्या, इसको थोड़ा सा समय लेके बराबर से पूरा टॉपिक समझेंगे ना, तो हम्म। समझ में आएगा। अभी अच्छा प्रश्न है आपका। ये भी परोक्ष प्रत्यक्ष दो हो गया, और परोक्ष हम्म। में वापिस उपात और अनुपात को उपात क्लियरली अनुपात। समझ लेंगे। जी। जय जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।